लोकसभा चुनाव 2024 का बिगुल बज चुका है। भारतीय जनता पार्टी के तरफ से 195 उम्मीदवारों का लिस्ट जारी भी कर दिया गया है। लेकिन सबसे ज़्यादा संशय बना हुआ है बिहार के 40 सीटों को लेकर कि आखिर भारतीय जनता पार्टी एनडीए के पार्टी नीतीश कुमार को कितना सीट देते हैं, चिराग पासवान को कितना सीट देते हैं, जीतन राम मांझी को कितना सीट देते हैं और भारतीय जनता पार्टी खुद कितने सीटों पर बिहार में लोकसभा का चुनाव लड़ेगी। इस पर संशय बना हुआ है। लेकिन बिहार के 40 सीटों को चर्चा तो होती ही है, लेकिन सबसे ज़्यादा चर्चा शिवहर लोकसभा क्षेत्र की होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि हॉट सीट माना जाता है शिवहर लोकसभा के संसदीय क्षेत्र को। आपको पता है कि 3 बार से भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार रमा देवी शिवहर लोकसभा से सांसद बनी हुई है। लेकिन इस बार देखना है कि रमा देवी का टिकट कटता है या नहीं कटता है, या फिर से भारतीय जनता पार्टी शिवहर लोकसभा के सांसद के रूप में, सांसद प्रत्याशी के रूप में रमा देवी को ही लेकर आती है। या सबसे ज़्यादा चर्चा अगर रमा देवी का टिकट कटता है तो सबसे ज़्यादा आसार और कयास यह लगाए जा रहे हैं। पहले तो बहुत सारा कयास लगाया जाता था कि ढाका विधानसभा के विधायक पवन जायसवाल को टिकट दिया जाएगा, मधुबन विधानसभा के विधायक राणा रणधीर जी को टिकट दिया जाएगा। कई तरह के जो भारतीय जनता पार्टी के कदावर कार्यकर्ता है उनकी लिस्ट आती थी, लोग कयास लगाते थे, उम्मीद लगाते थे कि इनको लोकसभा का टिकट दिया जाएगा शिवहर लोकसभा से। लेकिन अब सबसे ज़्यादा चर्चा यह होने लगी है कि योगी अखिलेश्वर दास जी हैं, जिनके लिए संत समागम के लोग पटना कार्यालय तक पहुंच गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के दरवाजे पर जाकर बैठ गए हैं। पूरा एकदम जोर से बोल रहा है कि शिवहर लोकसभा का टिकट अगर किसी को मिलना चाहिए तो वह योगी अखिलेश्वर दास जी को। लेकिन अब कुछ ही समय रह गए हैं, कुछ ही दिन रह गए, कुछ घंटे रह गए हैं, जब भारतीय जनता पार्टी बिहार के 40 सीटों पर जिन जिन को प्रत्याशी बनाना होगा, जिन जिन क्षेत्र में जिस पार्टी को जितना सीट देना होगा, वह सूची जारी करेगी, जिसमें शिवहर लोकसभा के क्षेत्र के भी लिस्ट जारी होगी और इन उम्मीदवारों को भी चयनित किया जाएगा कि शिवहर लोकसभा का प्रत्याशी आखिर कौन होगा। सबसे ज़्यादा संशय बना हुआ है शिवहर लोकसभा को लेकर, क्योंकि योगी अखिलेश्वर दास जी ने जिस तरीके से टिकट का दावा ठोक रहे हैं, शायद किसी भी लोकसभा क्षेत्र में ऐसा कोई भी उम्मीदवार नहीं है जो इस तरीके से दावा ठोके। शिवहर लोकसभा के योगी अखिलेश्वर दास जी भावी सांसद प्रत्याशी भी कहे जाते हैं, उनके समर्थक कई बार से कह रहे थे। लेकिन इस बार शिवहर लोकसभा के प्रत्याशी के रूप में, शिवहर लोकसभा के सांसद प्रत्याशी के रूप में योगी अखिलेश्वर दास जी ने खुद दावा ठोका है कि मुझे टिकट चाहिए। लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि पार्टी का जो फैसला होगा मुझे स्वीकार होगा। लेकिन उनके समर्थक साधु संत के समागम के लोग अब मानने को तैयार नहीं हैं। लोग यह कह रहे हैं कि योगी अखिलेश्वर दास जी को ही शिवहर लोकसभा का टिकट मिलना चाहिए। उत्तर प्रदेश में योगी, अब बिहार में भी योगी। यह डंका पूरे शिवहर लोकसभा में बज रही है। लेकिन जब यह स्पष्ट नहीं कहा जा सकता कि टिकट किनको मिलेगी, जब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, एनडीए की तरफ से लिस्ट जारी की जाएगी, उस वक्त पूरा कन्फर्म होगा कि किनको टिकट मिला है। बाकी अपना राय भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा कि शिवहर लोकसभा का टिकट किसे मिलना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी किसे टिकट देना चाहिए। अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा। बाकी आप सहानुभूति देख रहे थे। वीडियो देखने के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।